धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ जींस और शॉर्ट्स पहनने वाली लड़कियों को सुपर्णखा जैसी राक्षसी बताकर खुल्लम खुल्ला मंच से अपमानित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर देवियों जैसी नजर आने वाली, जी हां, दूसरी ओर देवियों जैसी नजर आने वाली एक महिला विधायक को उसी के घर में कैद करवाया जा रहा है, नजरबंद करवाया जा रहा है। पुलिस के जरिए उसको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और इन दोनों वारदातों को, दोनों कारनामों को उन भाजपा शासित दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अंजाम दिया या दिलवाया जा रहा है, जहां पर रात दिन धर्म के नाम पर राजनीति कुलाठे मार रही है, नफरत उरूज पर जा रही है और तमाम हथकंडे हरबे अपनाए जा रहे हैं लोगों को धर्म के नाम पर गुलाम बनाने के। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह दोहरा चरित्र जो उजागर हुआ है, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। तो विस्तार से इसके पीछे की छिपी हुई राजनीति से भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता को जो लड़कियों को यार कहकर संबोधित कर रहा है। अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। सोचिएगा, बेटियां भी ये बोल सकता था, लेकिन ये क्या बोल रहा है? अरे यार कितना सुंदर आपको भगवान ने बनाया है, अरे यार अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन लेती हो, यार कह रहा है। इसकी उम्र के हिसाब से क्या इससे बेटियां कहकर संबोधन नहीं करना चाहिए था लड़कियों को? लेकिन इस बात से इसका चरित्र पता चलता है कि लड़कियों को किस नजर से देखता है। अब इसका पूरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बता रहा है कि लड़कियां आजकल कैसे कपड़े पहन के चलती हैं और कैसे वो सुपर्णखा जैसी नजर आती हैं और देवियों जैसी। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो इसने कहा है कि देवियों जैसी नजर नहीं आती हैं। फिर आपके सामने देवियों जैसी नजर आने वाली महिला विधायक का हाल रखूंगा, अभी सुन लीजिए। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। मुझे लगता है कि अभी आपके सामने देवियों जैसी नजर आने वाली महिला विधायक का पूरा हाल रखा जाए, उससे पहले इस नेता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस नेता का नाम कैलाश विजयवर्गीय है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसका बेटा, आपने देखा होगा कैसे वो नगर निगम के अधिकारी को बेट से पीट रहा था और बाद में मीडिया खबर चला रहा था कि इसके बाप ने भी ऐसे ही पीटा था। तो बेटा उसी चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहा है। इसका शिवराज सिंह से 36 का आंकड़ा है और मध्य प्रदेश के कई भाजपाई नेताओं से इसकी बनती नहीं है, इसलिए इसको उठा के प्रभारी बना दिया गया था बंगाल का। लेकिन जब बंगाल में फिर से टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो इसको वहां से भगा दिया गया। उसके बाद से मध्य प्रदेश में घूम रहा है और शायद फ्रस्ट्रेशन में इसी तरीके के बयान ये दे रहा है। ये बयान इसने इंदौर में दिया और इसके बयान के बाद जब मीडिया ने इससे सवाल करने की कोशिश की तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका बयान सबसे ज्यादा तो मीडिया एंकर्स पे लागू होना चाहिए। वो शॉर्ट्स पहन कर खबरें बनाती हैं, उन्हें आज से अपने आप को देवियों जैसा बना लेना चाहिए। खैर छोड़िए वो उनका चाल चरित्र चेहरा कि वो क्या पहनती हैं और ये किस नजर से उनको देखता है। हालांकि पुराना इतिहास है, आप जाएंगे तो मनोहर लाल खट्टर ने जींस पहनने वाली लड़कियों के बारे में क्या कहा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो एयरप्लेन में बैठ के फटी हुई जींस महिला की घुटने से नीचे से देखना शुरू कर रहा था और ऊपर तक देख रहा था। आपने देखा होगा रामदेव टाइप के लोग वो किस तरीके की संस्कारी जींस पहनते हैं। यानी कुल मिला के ये इनका पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन देवियों जैसी नजर आने वाली महिला नेताओं का, महिला विधायकों का ये कितना सम्मान करते हैं वो आप देख लीजिए। ये हैं डॉक्टर पल्लवी सिंह और ये सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और सिराथू पड़ता है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। कल कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी महोत्सव मनाया गया। देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और देश के बाबा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी वहां पर पहुंचे हुए थे। ये वहां की विधायक हैं, उसी इलाके की विधायक हैं और इन्हीं के इलाके में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इनको इन्हीं के घर में कैद करवा दिया गया। सुन लीजिए खुद डॉक्टर पल्लवी पटेल की जबानी। जी। आज जनपद कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे, उपस्थित होंगे। और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के
उनका स्वागत करूं और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। तो आपको रोका जा रहा है? जी, अभी तक तो फिलहाल रोका ही जा रहा है। जी। अब आप ये कहेंगे कि डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो आपको कुछ इतिहास के पन्नों में ले जाना पड़ेगा। 2022 की आपको बात बताते हैं, जब केशव प्रसाद मौर्य इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर पल्लवी पटेल को यहां से मैदान में उतार दिया। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने 7000 वोटों से डिप्टी सीएम, जो संस्कारी डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उसको हरा दिया। बाद में उसके डिप्टी सीएम दोबारा बनने पर सवाल खड़ा हो गया। खैर, मोदी जी की कृपा रही, वो दोबारा डिप्टी सीएम बन गए और उनको फिर एमएलसी बनाकर जो है सदन में रखा गया। अब मान लीजिए ऐसे में इनसे दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी तो क्या निकाली जाएगी? क्या दुश्मनी के पीछे की और भी कहानियां हो सकती हैं? तो फिर आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलते हैं। ये असल में बड़ी बहन है अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल आप जानते ही होंगे, मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं और इनसे वो छोटी हैं, ये बड़ी बहन है। तो ये अपनी माता के साथ एक अलग पार्टी चलाती हैं और अनुप्रिया पटेल अपने पति के साथ मिलकर एक अलग से अपना दल वाली पार्टी चलाती हैं, यानी दोनों के बीच विवाद है। तो जब एक मंत्री बनी बैठी है बहन, तो उसने भी कह दिया होगा कि मेरी बहन को मंच पे मत बुलाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको बुलाएंगे तो उसको महत्ता मिलेगी, उसको राजनीतिक पहचान मिल जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर चली जाएगी। दूसरा, जो केशव प्रसाद मौर्य हरा रखा है, तो अब जिसने केशव प्रसाद मौर्य को हराया हो, अमित शाह उसको मंच पे बुला के सम्मानित करें या उससे कुछ बुलवाएं, या आदित्यनाथ योगी उसको मंच पे बुलवाएं, सुनवाएं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की फजीयत होनी है, भद होनी है। ये एक चीज हो सकती है। तीसरा ये कि महिलाओं के बारे में असल में इनकी यही सोच होती है कि जो हिजाब पहनती हैं वो भी ऐतराज इनको, जो शॉर्ट्स पहनती हैं, जींस पहनती है वो भी ऐतराज इनको, और जो देवियों जैसी नजर आती हैं उसको भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है और यही इनकी असलियत भी है। ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दूं। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। जी। आज जनपद कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे, उपस्थित होंगे। और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसे चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के उनका स्वागत करूँ और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। तो आपको रोका जा रहा है? जी, अभी तक तो फिलहाल रोका ही जा रहा है। जी।